दोस्तों, दक्षिण भारत के गौरव और चेन्नई के चेपक यानी एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 7वां मुकाबला एक ऐसा महासंग्राम लेकर आया जिसने दर्शकों के रोंगटे खड्डे कर दिए। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए इस कांटे के मुकाबले में आज मैदान पर रनों की ऐसी बारिश हुई कि गेंदबाज बेबस नजर आए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और युवा ओपनिंग जोधी ने पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ाते हुए चेपक के किले को और मजबूत कर दिया। लेकिन खेल के बीच के ओवरों में पंजाब के स्पिन जादूगर युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी के जाल से मैच का पासा पलटने की पूरी कोशिश की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम आज एक अलग ही तेवर और गब्बर वाले कलेवर में नजर आई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और शशांक सिंह के तूफानी अंदाज ने पावर प्ले में ही सीएसके के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इस बेजोड़ मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जी जान लगाती दिखीं, जिससे यह मैच आखिरी ओवर तक बेहद रोमांचक बना रहा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चेन्नई या पंजाब के फैन हैं तो कमेंट में जय आईपीएल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चेन्नई का चेपक स्टेडियम यानी एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम आज की शाम पीली जर्सी के समंदर और दूधिया रोशनी में पूरी तरह नहाया हुआ था। जैसे ही आईपीएल 2026 के 7वें मुकाबले का बिगुल बजा, पूरा स्टेडियम धोनी धोनी और सीएसके के नारों से गूंज उठा। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर जब पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो उनके मन में चेपक की नमी और ओस का प्रभाव था। लेकिन चेन्नई के सलामी बल्लेबाजों ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉल्ट ब्रेविस ने मैदान पर कदम रखते ही पंजाब की सारी रणनीतियों को धता बता दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह की स्विंग गेंदों ने गायकवाड़ को थोड़ा छकाया जरूर, लेकिन चेन्नई के कप्तान ने जल्द ही विकेट के मिजाज को पीआरएच लिया। गायकवाड़ ने अपनी पारी की शुरुआत नजाकत भरे कवर ड्राइव से की, तो वहीं बेबी एबी के नाम से मशहूर ब्रेविस ने पावर प्ले में जोखिम लेते हुए हवाई फायर शुरू कर दिए। पावर प्ले के दौरान चेन्नई की बल्लेबाजी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। छठे ओवर तक स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन पहुंच चुका था। गायकवाड़ ने जेवियर बार्टलेट के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया, जिसे देख दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। ऋतुराज गायकवाड़ आज एक अलग ही लय में थे। उन्होंने मात्र 35 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनके और ब्रेविस के बीच हुई 92 रनों की इस साझेदारी ने पंजाब के खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं। लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और गायकवाड़ एक बद्धा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर मार्को यानसेन को कैच थमा बैठे। यहीं से मैच ने एक नया मोड़ डाल लिया। गायकवाड़ के आउट होते ही चेन्नई की रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगा। संजू सैमसन क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का झट डाकर इरादे साफ कर दिए। सैमसन ने 12 गेंदों में 22 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि वे आज तूफान मचा देंगे, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन की एक सटीक यॉर्कर ने उनके स्टंप्स बिखेर दिए। इसके बाद चेन्नई का मध्यक्रम थोड़ा संघर्ष करता नजर आया। शिवम दुबे को अर्शदीप सिंह ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन भेजा। चेन्नई जो एक समय 15वें ओवर तक 200 के पार जाती दिख रही थी, अब 130 रनों पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। डेवॉल्ट ब्रेविस जो एक छोर थामे हुए थे, 16वें ओवर में हरप्रीत बरार की एक सीधी गेंद को पढ़ने में चूक गए और 48 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही चेन्नई का चौथा विकेट गिरा, पूरे चेपक स्टेडियम में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, वह सन्नाटा महज कुछ सेकंड्स का था, क्योंकि जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और पीली जर्सी में नंबर 7 का वह दिग्गज मैदान की ओर बढ़ा, पूरा स्टेडियम मानो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। एमएस धोनी के मैदान पर कदम रखते ही धोनी धोनी की गूंज इतनी तेज थी कि खिलाड़ियों को आपस में बात करना भी मुश्किल हो रहा था। धोनी ने क्रीज पर पहुंचते ही कोई समय बर्बाद नहीं किया और पंजाब के गेंदबाजों पर सीधा काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी वही पुरानी कलाइयों की जादूगरी दिखाई और मैदान के चारों ओर अपने सिग्नेचर शॉट्स जड्डी अचकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। मात्र 12 गेंदों में 28 रनों की वह छोटी मगर बिजली जैसी तेज पारी, जिसमें 2 ऐसे यादगार छक्के शामिल थे जिन्होंने दर्शकों को स्टैंड से उछलने पर मजबूर कर दिया, चेन्नई के लिए संजीवनी साबित हुई। धोनी की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसे विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर की उम्मीद दी जो कुछ ओवर पहले नामुमकिन लग रहा था। पारी का आखिरी ओवर तो किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा बेहद रोमांचक और नाटकीय रहा। पंजाब की ओर से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद रविंद्र जडेजा और खुद एमएस धोनी की जोड़ी ने आज ठान लिया था कि वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इन दोनों ने अंतिम ओवर में अर्शदीप की रणनीति को पूरी तरह विफल करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 182 रनों के एक मजबूत और पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। पंजाब किंग्स की ओर से आज अगर कोई गेंदबाज सम्मान के साथ खड़ी डीडी आ रहा तो वो थे फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल, जिन्होंने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से 31 रन देकर चेन्नई के 2 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।
चेन्नई के चेपक की उस ऐतिहासिक पिच पर जो अपनी टर्न और स्पिन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जब पंजाब किंग्स की टीम 183 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के दिलों की धड़कनें बराक चुकी थीं। हर किसी को उम्मीद थी कि चेन्नई के स्पिनर्स पंजाब के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और एक बेहद कड्ढा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पंजाब के दो युवा और निडर सलामी बल्लेबाजों प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही उन सभी उम्मीदों को एक तरफा रोमांच और आक्रामकता में बदल दिया। पंजाब की पारी की शुरुआत किसी चक्रवात या भीषण तूफान से कम नहीं थी, जिसने आते ही चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण की नींव हिला दी। चेन्नई की ओर से पारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज खलील अहमद। खलील अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनके सामने प्रभसिमरन सिंह किसी दीवार की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह खड़ी डीडीशी थे। प्रभसिमरन ने उनकी गेंदों का जिस निडरता और बेखौफ अंदाज में सामना किया, उसने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया। उन्होंने खलील की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लिया और कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कवर्स और मिड विकेट के ऊपर से कुछ ऐसे दर्शनीय और कड़ीडीडीएच के चौके जड़ी कि खलील का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। हालांकि प्रभसिमरन की यह पारी आज बहुत लंबी नहीं खिंच सकी, लेकिन मात्र 12 गेंदों में बनाए गए उनके 20 रनों ने चेन्नई के खेमे में वो हलचल और खौफ पैदा कर दिया था जिसकी गूंज पूरे मैच के दौरान सुनाई देने वाली थी। 5वें ओवर में नूर अहमद ने अपनी फिरकी से प्रभसिमरन को एलबीडब्ल्यू कर चेन्नई को पहली सफलता दिलाई, लेकिन तब तक पंजाब की रफ्तार बन चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उनके हर शॉट में एक कप्तानी क्लास नजर आ रहा था। दूसरे छोर पर प्रियांश आर्या ने अपनी आक्रामकता को कम नहीं होने दिया। पावर प्ले के दौरान इन दोनों ने चेन्नई के स्पिनरों की बखिया उधेड़ दाज दी और मात्र 6 ओवरों के भीतर स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। प्रियांश की बल्लेबाजी में आज गजब का संयम था। उन्होंने मथीशा पथिराना की गति के खिलाफ बेहतरीन कवर ड्राइव्स का प्रदर्शन किया। प्रियांश आर्या ने मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 6 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 82 रनों की बेशकीमती साझेदारी की, जिसने मैच को पूरी तरह पंजाब की मुट्ठी में कर दिया। जब स्कोर 120 के पार पहुंचा तब मथीशा पथिराना ने एक बार फिर अपनी चतुराई दिखाई और अर्धशतक बना चुके प्रियांश को क्लीन बोल्ड कर दिया। 125 रन पर दूसरा विकेट गिरने के बाद चेन्नई के फैंस को थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद थाला की टीम वापसी कर सकती है, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए शशांक सिंह ने जो किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। शशांक ने पहली गेंद से प्रहार की रणनीति अपनाई। उन्होंने राहुल चार के खिलाफ जिस तरह के बड़े शॉट्स खेले, उसने स्पिनर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। शशांक ने एक ही ओवर में 2 लगातार छक्के जड्डेज कर यह साफ कर दिया कि वे मैच को आखिरी ओवर तक नहीं ले जाना चाहते। पारी का आखिरी हिस्सा पूरी तरह से श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह के नाम रहा। अय्यर एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरे छोर पर शशांक सिंह ने मात्र 18 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। इन दोनों के बीच मात्र 32 गेंदों में 58 रनों की अटूट और विस्फोटक साझेदारी हुई, जिसने पंजाब को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। चेन्नई के गेंदबाजों की बात करें तो नूर अहमद को छोड़कर हर कोई बेअसर साबित हुआ। मथीशा पथिराना ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन महबूब आलम और राहुल चाहर काफी महंगे रहे। अंततः पंजाब किंग्स ने मात्र 18.2 ओवरों में 185 रन बनाकर इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया और चेपक के किले को फतह कर लिया।